ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का एनडीआरएफ इस तरह के मौके पे बाकी सब फोर्सेस से बहुत मिलजुल के काम करती है ताकि हमारा काम उनके काम के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड रहे। हमारी काफ़ी टीमें वहां तैनात हैं। हमारी बेस्ट सीबीआरएन टीम्स वहां तैनात हैं। जो सीओ साहब हैं उस बटालियन के जो वाराणसी में हैं वो खुद वहां पर उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। जो हैजार्डस मटेरियल व्हीकल हैजमेट व्हीकल हमने नई तैयार की थी G20 के लिए उसको हमने वहां तैनात किया है। और इस 22 जनवरी के फंक्शन के बाद भी कुछ समय तक जब तक वहां काफ़ी रश रहेगा हमारी टीमें वहां अवेलेबल रहेंगी। कि अगर भगवान राम के चरित्र से कुछ सीख सकते हैं तो कृपया करके सीखें, क्योंकि भगवान राम इस देश की आत्मा है और रोम रोम में इस देश के वासियों के राम ही बसते हैं। हर व्यक्ति एकांत में बैठे और अपने से बात करे। आप एक हम आपसे पूछना चाहते हैं महोदय, आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी कितना सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रही है? एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है? आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? तो आप अरे आप वो हमारे सिर्फ 2 दिन बचा है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में। मोदी जी के आंखों से आंसू आ रहे हैं, मोदी जी रो रहे हैं, मोदी जी भावुक हो रहे हैं। मोदी जी लगातार 11 दिनों तक उपवास किए हैं। मोदी जी ना तो भोजन कर रहे हैं ना कुछ खा रहे हैं। मोदी जी सिर्फ नारियल पानी पी के अपना गुजारा कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में मोदी जी जमीन पर चटाई डालकर सो रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि मोदी जी इसलिए कर रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य भूमिका में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और मोदी जी का कहना है कि हम एक सामान्य आम आदमी हैं, इसलिए हम अपने तन मन काया को पूरी तरह से स्वच्छ करके तभी भगवान के चरणों में जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। आपको बता दें उधर अयोध्या नगरी पूरी तरीके से राममय हो चुका है, भगवा लहरा रहा है। योगी जी लगातार अयोध्या में पहुंच रहे हैं, अपने निगाहों को बनाकर रखे हैं कि किसी भी तरीके से कोई अराजक तत्व ऐसी वैसी हरकत ना कर दे जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़े, उसके घरों पर बुलडोजर चलाना पड़े, उसका एनकाउंटर करवाना पड़े। योगी जी लगातार अयोध्या में पहुंच रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान लगे हुए हैं और योगी जी लगातार अयोध्या का विकास करने की बात कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि योगी जी स्वयं पहुंचे हैं अयोध्या और अयोध्या में पहुंचकर लोगों को लाइफ जैकेट उपलब्ध करवा रहे हैं। जितने भी श्रद्धांजलु वहां आएंगे सबको लाइफ जैकेट दिया जाएगा ताकि वो सुरक्षित रह चुके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये लाइफ जैकेट है और इस लाइफ जैकेट को अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं को वितरण किया जाएगा ताकि वो अयोध्या घूम सके, अयोध्या में आनंद ले सके। अब अयोध्या वही अयोध्या नहीं रह गया मित्रों, अयोध्या का वो पोजीशन हो चुका है कि अयोध्या स्वर्ग बन चुका है। अयोध्या में वो विकास हो चुका है कि जिस विकास से हिंदू भी खुश हैं, मुस्लिम भी खुश हैं, किसी भी वर्ग के हों, सबके सब खुश हैं और सबके सब भगवान श्री रामचंद्र के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और हमारे ही पक्ष में
अदालत सुनवाई करेगी, क्योंकि जो सोचता है वही होता है। बाकी ये लड्डू है, ये लड्डू देवराहा बाबा से आया है। बाकी मैं सुनवाऊंगा कि मोदी जी क्या कुछ कह रहे हैं। बने रहें। हमारे देश में लंबे समय तक गरीबी हटाओ के नारे लगते रहे, लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी। ऐसे सूत्र चलते थे, आधी रोटी खाएंगे। अरे क्यों भाई, आधी रोटी खाएंगे और तुमको वोट देंगे, ऐसा कहते थे लोग। क्यों आधी रोटी खाएंगे, मोदी है पूरी खाएंगे। जनता जनार्दन का यही सपना, यही संकल्प, यही तो फर्क है। और साथियों, जैसे सोलापुर श्रमिकों की नगरी है ना, मेरा कार्यक्षेत्र अहमदाबाद रहा, वो भी श्रमिकों की नगरी है, वो भी टेक्सटाइल के श्रमिक। मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का एनडीआरएफ इस तरह के मौके पे बाकी सब फोर्सेस से बहुत मिलजुल के काम करती है ताकि हमारा काम उनके काम के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड रहे। हमारी काफ़ी टीमें वहां तैनात हैं, हमारी बेस्ट सीबीआरएन टीम्स वहां तैनात हैं। जो सीओ साहब हैं उस बटालियन के, जो वाराणसी में हैं, वो खुद वहां पर उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। जो हैजार्डस मटेरियल व्हीकल, हैजमेट व्हीकल हमने नई तैयार की थी G20 के लिए, उसको हमने वहां तैनात किया है। और इस 22 जनवरी के फंक्शन के बाद भी कुछ समय तक, जब तक वहां काफी रश रहेगा, हमारी टीमें वहां अवेलेबल रहेंगी। तो मुझे आशा नहीं, एक पूरा विश्वास है कि ये इवेंट बहुत अच्छे से जाएगा। ये बहुत बड़ा इवेंट है, सबके नजर पूरे वर्ल्ड की, बहुत सारे लोग आएंगे। किस तरह की और हमने बारीकियों पर ध्यान देते हुए क्या क्या हमने अपने उपकरण भेजे हुए हैं, टीम्स को किस तरह से डिप्लॉयमेंट की गई है, कहाँ कहाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाया गया है। तो इसके लिए हम मॉक एक्सरसाइज भी करते हैं, बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर फेमराइजेशन करते हैं ताकि उस एरिया का एग्जिट एंट्री पॉइंट्स कहाँ पे कितने लोग होने की संभावना है उसकी तैयारी हो। सिमुलेशन ड्रिल्स होती हैं कि अगर कोई इंसिडेंट ऐसा होता है तो हम कहां से प्रवेश करेंगे, कौन जाएगा, क्या लेकर जाएगा, किस संख्या में जाएगा, उसका कम्युनिकेशन क्या होगा, इतनी बारीकी से हर चीज प्लान होती है। तो हमारी पूरी तैयारी। मैं सबको ये प्रार्थना करती हूँ कि अगर भगवान राम के चरित्र से कुछ सीख सकते हैं तो कृपया करके सीखें, क्योंकि भगवान राम इस देश की आत्मा है और रोम रोम में इस देश के वासियों के राम ही बसते हैं। हर व्यक्ति एकांत में बैठे और अपने से बात करे तो हर व्यक्ति पूछेगा कि आपको कैसा राजा चाहिए, तो सब लोग कहेंगे राम राज्य ही बेहतर राज्य है। सबसे पूछिए कि भाई कैसा चाहिए, तो बोलेंगे लक्ष्मण और भरत जैसा भाई चाहिए, जहां पर भाई भाई का कत्ल नहीं कर देता राजपाट के लिए, बल्कि खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राज चलाता है और कैपेसिटी कैपेबिलिटी की कमी नहीं थी किसी की। तो अब ये भरत और लक्ष्मण जैसे भाई तो नहीं बन सकते, मैं उम्मीद भी नहीं करती, लेकिन हाँ इस देश में रहने वाले ऐसे लोग ना बने जो समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जरूर
आप एक हम आपसे पूछना चाहते हैं महोदय, आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी कितना सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रही है? एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है? आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? तो आप अरे आप वो हमारे बीच की बात है ना, हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहां, वहां आरजेडी भी लड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं। हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप लोग, अरे भैया आप लोग बहुत जानकार हैं। क्या ऑफर है ये बता दीजिए। नहीं बता दीजिए। आप ही लोग को बता के खोले होंगे, पूछ करके खोले। ये आप लोगों का काम है। ये आप लोग जो है अलग अलग विषय पे चलाते रहिए, व्यू पाते रहिए। लेकिन